माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वंदे महाकालमहं सुरेशम। पवित्र भारती के धरती पर अनेक तीर्थस्थान विराजमान है। उनमें से जो मुक्ति स्थल है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। ऐसे 7 मोक्षपुरियों में मध्य भारत में जो अवंतिका क्षेत्र है, उज्जैनी है, ये लोक प्रसिद्ध है। मंदिरों का नगरी है। भगवान का जो कृपा है वो जल्दी भक्तों को देने का क्षेत्र है। क्षिप्रा उसका अर्थ होता है जल्दी, क्षिप्र प्रसादिनी। वैसे जो तीर्थ का मेला है सिंहस्थ, ये बहुत भव्य रूप से वहाँ हो रहा है। भारतीय परंपरा को, संस्कृति का परंपरा जो है उसको संरक्षण करने में अवंतिका नगरी का, उज्जैनी का योगदान बहुत है। सामान्य मानव भी भक्ताग्रसर हो सकते हैं। देवी का कृपा, देवी का अनुग्रह से महाकवि बन सकते हैं। उसका उदाहरण है महाकवि कालिदास जी का चरित्र। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सदाचार के बारे में सामान्य मानव को जानकारी पहुंचाने में महाकवि कालिदास जी का जो साहित्य है, नाटक है, जो भी भाव है, वो भारतीय व्यक्तित्व को सामान्य जनता तक पहुंचाने का ये एक सरल साहित्य है। उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थगौरवं दंडिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। से जो उपमा है, उपमालंकार में कालिदास जी का जो प्रतिभा है ये विश्व प्रसिद्ध है। विद्या गुरुकुल ये शिक्षा पद्धति में ये मुख्य विषय होता है। ये गुरुकुल प्रकार के शिक्षा पद्धति का आदर्श सांदीपनी आश्रम है। सुदामा के साथ श्री कृष्ण परमात्मा जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने गुरुकुल में जो विद्याभ्यास किया उसका जो चरित्र है वो उज्जैनी से संबंधित है। और शासन कालिदास जी का वचनों से हम देखेंगे तो वो राजा का शासन कितना प्रेम के साथ होता है, कितना दायित्व के साथ होता है, कितना विशाल दृष्टिकोण के साथ होता है। माँ बाप जैसे सांसारिक जीवन में मुख्य है, वैसे ही राजा का भी जो स्थान है मुख्य कहा जाता है। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। माँ बाप जैसे, पिता जैसे राजा के तरफ से इतना अनुकंपा एवं प्रेम, दायित्व, निष्ठा के साथ प्रजा का पालन पोषण होता है, ऐसे महाकवि कालिदास जी ने कहा है।
वहाँ उज्जैन में वैसे विक्रमादित्य और शालिवाहन शक इत्यादि चरित्र का भी स्थान है, साहित्य का स्थान है, उपासना का स्थान है और राजशासन का आदर्शभूत व्यक्तियों का स्थान है। गुरुकुल पद्धति का विद्याभ्यास का ये स्थान रहा है। इतना ही नहीं, अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थम वंदे महाकालमहं सुरेशम। आद्य शंकराचार्य जी का जो पदयात्रा है भारत में, जो 3 बार उन्होंने पद संचार किया, ऐसे अपना जो इतिहास जो परंपरा है 32 उम्र के अंदर इतना किया है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने मध्य प्रदेश, आज का मध्य प्रदेश जो है, वहाँ नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर में विधिवत संन्यास ग्रहण करने के लिए केरल में उन्होंने संन्यास का संकल्प ले लिया कालटी में। पर भारतीय सनातन धर्म में गुरुमुख से उपदेश लेना है, दंड ग्रहण करना है, दीक्षा लेना है। उसके लिए वो कहाँ तक आए? नर्मदा तट तक आए। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम। वैसे गोविंद भगवत्पादाचार्य के पास दीक्षा लेने के लिए, संन्यास ग्रहण, संन्यासाश्रम स्वीकार करने के लिए बाल सन्यासी जो है शंकराचार्य जी वहाँ आ गई, वहाँ पहुँच गई। उनका बाल्यावस्था के जो महिमा या लीला को देख करके वो प्रसन्न हुए गोविंद भगवत्पादाचार्य जी। जितना जो पानी था वो सब कमंडल में संग्रह कर दिया शंकराचार्य जी ने नर्मदा का। तब बाढ़ था, कुछ था। सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। सर्व वेदों का, सर्व पुराणों का, तपस्या का, साधना का जो सार है वो प्रणव होता है। इसलिए सनातन धर्म में जो ज्ञान मार्ग का जो संकेत है वो ओंकारेश्वर है। प्रणवः छंदसामिव, ये प्रणव मंत्र का नाम से ओंकारेश्वर करके अत्युत्तम तीर्थस्थान मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर। नर्मदाम नर्मदाम ताम, नर्मा मतलब कल्याण, कल्याण प्रदान करने वाला ये है, हर कंकर शंकर। ऐसे नर्मदेश्वर का पूजन भारतवर्ष में सब जगह होता है, घर घर में होता है, गांव गांव में होता है। जो नया शिव जी का स्थान करना चाहते हैं, मंदिर करना चाहें तो कहाँ आते हैं? नर्मदेश्वर कहाँ है। ऐसे करके नर्मदा तट में वहाँ चयन करके नर्मदेश्वर को प्रतिष्ठित करते हैं अपने गांव में। आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कई स्थानों पर, उत्तर कई दिशा में भारतवर्ष में नर्मदेश्वर का पूजन करने का आदत जो है परंपरा से आ रहा है। वहाँ भी संगम का स्थान है। कावेरी का नर्मदयोः पवित्र में समागमे सज्जन तारणाय। भक्तों को संरक्षण करने के लिए भगवान वहाँ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आशीर्वचन दे रहे हैं। वैसे ओंकारेश्वर के निकटवर्ती जो महाकालेश्वर का स्थान है उज्जैनी में, वहाँ अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थम, जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है उसमें कई दिक्कत भी आता है, स्वास्थ्य में या संचार करते समय या अनेक प्रकार का बाधा ये भी है। वो जो मानव है वो दीर्घायु होना चाहिए,
वो अपना पूर्ण आयु होना चाहिए। पुरुषायुष जीविन्यः निरातंकाः निरीहयः यन्मदीयाः प्रजाः तस्य हेतुः त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। वैसे वशिष्ठ मुनि के पास दिलीप राजा कहते हैं, राजा दिलीप कहते हैं, जो पूर्ण आयु होने का होता है, शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति। वैसे पूर्ण आयु 100 या 120 जो भी शास्त्रों में कहा है, वैसे कलयुग में जो पूर्ण आयु होने के लिए, पुराने युग में 1000 ऐसे ऐसे था आयु, अभी जो कलयुग में जो आयु का होता है उस प्रकार के आयु पूर्ण आयु होना चाहिए। बिना बीमारी वो स्वास्थ्य जीवन होना चाहिए, मन में भी शांति चाहिए। वैसे अच्छे व्यक्ति होने के लिए, मृत्यु से संकट नहीं होने के लिए, अकाल मृत्यो हो परिरक्षणार्थम, उसके लिए ही शिवजी का मंदिरों में त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ऐसे महामंत्र का जाप होता है, हवन भी होता है। वो अकाल मृत्यु को परिरक्षणार्थ, उसको निवारण करने के लिए सभी व्यक्तियों का संरक्षण करने के लिए महाकालेश्वर का आशीर्वाद मुख्य है। ये ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में आद्य शंकराचार्य जी का ये कहना है। वैसे शरीर स्वास्थ्य होना, सुरक्षित होना, दीर्घायु होना, पूर्ण आयु होना, मन प्रसन्न होना, प्रसन्न होकर के क्या करना है? मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, साधना के लिए कोशिश करना है। ये भी महाकालेश्वर भगवान हमको मुक्ति भी प्रदान करते हैं, ज्ञानदाता भी है, शरीर में आरोग्य भी देते हैं, आयु भी देते हैं, उसके साथ साथ प्रसन्न मन होकर के एकाग्रता के साथ साधना करके अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम, जो उपासक होते हैं, कर्मानुष्ठान करते हैं, भक्ति करते हैं, सदाचार के साथ व्यवहार होता है जिस व्यक्ति को, ऐसे भक्तों के लिए मुक्ति दाने के लिए, अद्वैतात्म भाव, अद्वैत ज्ञान प्रदान करने के लिए विहित अवतारम, वहाँ कैलाश में जो विराजमान भगवान है वो उज्जैनी आकर के वहाँ बैठे हैं। सुबह ही वहाँ जो पूजन होता है, आरती होता है, वो सब वहाँ का तीर्थ का परंपरा है। वैसे भगवान का पूजा अर्चना अभिषेक इत्यादि करके वहाँ हम शरीर में आरोग्य भी ले सकते हैं, आरोग्य के साथ साथ अद्वैत भाव भी सिद्ध हो जाता है। वैसे भुक्ति मुक्ति प्रदाता है, महाकालेश्वर है। ऐसे तीर्थ स्थानों में पूजा अर्चना तो विधिवत हो रहा है, बीच में जो देश में जो चरित्र के कारण से जो बीच में कुछ रुकावट आया है, उसके कारण थोड़ा संकुचित भी हो गया। अपने जो परंपरा का जो प्रचार है, ये थोड़ा उस पर थोड़ा विघ्न भी आ गया। वो सब देखते हुए भक्तों के लिए सुविधा करना, वो वहाँ का जो परंपरा के अनुसार विस्तृत प्राकार, मतलब परिक्रमा करने का जगह और अन्नपूर्णा प्रसाद का स्थान, और वहाँ के जो भक्तों का निवास के लिए, सत्संग करने के लिए, और शिवजी का जो लीला ये है, महिमा है, वो सब भक्त समझने के लिए अनेक शिल्प वास्तुकला के अनुसार प्रतिमाएं, ऐसे करके अद्भुत जो प्रयास है, दोबारा वो उज्जैनी का, अवंतिका नगरी का दोबारा ऐसे जो प्राचीन स्थान है
वो सब दोबारा लाने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए, महानगरी बनाने के लिए तिरुपति जैसे स्थानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। सड़कें बना रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। ऐसे अनेक कार्यक्रम भारत सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से ऐसे बहुत होता है। लोगों को सुविधा करने के लिए अनेक प्रकार का तकनीकी के मदद से और आर्थिक मदद से बहुत काम हो रहा है। जो व्यक्ति है वो अच्छे व्यक्ति होना, अच्छे मन होना, आरोग्य होना, उनका चिंतन सही दिशा में सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग होना, सकारात्मक चिंतन होना, उसके लिए धर्म चाहिए, संस्कृति चाहिए, पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान, विश्वास, प्रचार भी चाहिए। देश में अच्छे नागरिक होने के लिए, अच्छे सिटीजन होने के लिए धर्म चाहिए। ये सनातन धर्म जो होता है वैज्ञानिक है और सामुदायिक है। समाज के प्रति चिंतन है सनातन धर्म में, शांति के प्रति चिंतन है, उपदेश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सनातन धर्म हमको दिखाता है, सिखाता है, हमको ऐसे विशाल दृष्टिकोण आने के लिए अभ्यास देता है सनातन धर्म। इसलिए संकुचित धर्म नहीं है। संकट से मुक्ति देने का क्षमता सनातन धर्म में है। इसलिए सनातन धर्म के बारे में विश्वास हो, सनातन धर्म का विज्ञान हो, सनातन धर्म का आचरण से देश में विकास हो। विश्वास, विज्ञान एवं विकास करने के लिए जो मूलभूत मूल केंद्र है, भगवान का जो गर्भगृह है, मूल स्थान है, उससे शुरू करके सभी देवी देवताओं का जिस प्रकार से अच्छे पूजा अर्चना के लिए, दर्शन करने के लिए जो सुविधा करना है, क्योंकि आज का युग में उपकार करके उपदेश करना पड़ता है। पहले ज़माने में उपदेश करते थे, उपकार भी करते थे। आज पहले उपकार करना है, जगह अच्छी होनी चाहिए, स्वच्छ भारत होना चाहिए, ये सब अच्छा होना चाहिए, तब लोग आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं। जो बुज़ुर्ग है, बड़े उम्र के हैं, वो भी आसानी से आकर के भगवान का दर्शन का लाभ ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उस दृष्टि से अच्छे सोच विचार के साथ मध्य प्रदेश की सरकार, विशेष करके वहाँ के मुख्यमंत्री जी सुश्री शिवराज सिंह चौहान के प्रत्येक अथक प्रयास से ये जो उज्जैनी का जो सांस्कृतिक नगरी बनाने का जो प्रयत्न है, जो चेष्टा है, जो प्रयास है, वो तो देश का संस्कृति का विकास करने में ये मुख्य कार्यक्रम होता है। अभी जो कुछ महीने पहले काशी में विश्वनाथ जी मंदिर का जो विस्तृत कार्यक्रम हुआ है, गंगाधर भगवान विश्वनाथ जी को गंगा से ही जल लेकर के, तीर्थ लेकर के हम सीधा जाने का जो सुविधा किया है, वैसे ये मध्य प्रदेश में ये मुख्य कार्यक्रम है। उसका पहला जो चरण है, प्रथम चरण, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये संपन्न भौमाश्विनी के दिन में होने का है। जो भौमाश्विनी है ये तो महापर्वकाल है। वो भौमाश्विनी में जो अच्छा काम करते हैं उसका फल जो है वो अनेक गुना हमको मिलता है, 1000 गुना ऐसे मिलता है। वैसे अच्छे दिन में जो उज्जैनी प्रकल्प का प्रथम चरण का भगवद अर्पण एवं लोकार्पण, सामान्य योजना हो तो हम लोकार्पण ऐसे कह सकते हैं,
ये तो भगवान के लिए समर्पण करने का ये काम है और भक्तों को भी सुविधा इस पे हो रहा है। इसलिए महाकाल का भगवद अर्पण भी होता है और लोकार्पण भी उसमें होता है। उसका द्वितीय चरण भी वहाँ अनेक करोड़ खर्चा के साथ ये करने के लिए निश्चय किया है इन लोगों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश जो है संस्कृति का दिव्य क्षेत्र है। वहाँ अपने गुरुजी के साथ हम भी आए हैं। श्री जयेंद्र सरस्वती महाराज जी के साथ वहाँ अनेक समय पर हम वहाँ आए हैं। अपना गुरुजी भी 1980 में सिंहस्थ में वहाँ उन्होंने भाग ग्रहण करके भक्तों को अनुग्रह दिया है। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो आद्य शंकराचार्य जी के बारे में एक अच्छा सांस्कृतिक सम्मेलन भोपाल में हुआ, उसमें भी अपना महाराज श्री का आशीर्वचन प्रत्यक्ष में हुआ है, स्वयं पधारे थे। ऐसे अनेक सत्संग का कार्यक्रम वहाँ हो रहा है। एक आई हॉस्पिटल भी इंदौर में शंकरा का गुरुजी ने शुरुआत किया, वो भी हो रहा है। संस्कृति का आदत सेवा करने में मध्य प्रदेश के सरकार हो या जनता हो, वहाँ का संत हो, सब लोग बहुत करते हैं। ये महाकालेश्वर का अनुग्रह से आद्य शंकराचार्य जी का जो भव्य मूर्ति है, उसका जो प्रतिष्ठा है, अपना गुरुजी ने उज्जैन में वो सरोवर के पास उन्होंने किया है। आद्य शंकराचार्य जी का भव्य मूर्ति, उसका भी हमने दर्शन किया है। कार्तिक सोमवार में जब ये मध्य प्रदेश एक था, मतलब एक ही था, वो छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तब अपना गुरुजी आकर के कार्तिक सोमवार में राज्य में जो भी पुजारी है सबको सम्मेलन भी किया था। वो सरोवर के पास जो गणेश जी का जो मंदिर है, बड़ा गणेश जी का, वहाँ मंडप में ये पुजारियों को सम्मेलन भी किया था। वैसे उज्जैनी के साथ कांची का निकट संबंध है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका एक साथ है। कांची है, अवंतिका का है नाम, इसलिए कांची और उज्जैनी का संबंध दृढ़ हो। महाकालेश्वर का अनुग्रह से इस प्रकार का अनेक धार्मिक सांस्कृतिक सेवा कार्यक्रम होकर के भक्तों को, मध्य प्रदेश जनता को शांति, सुरक्षा और कल्याण होने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हर हर शंकर, जय जय शंकर।